हिमालय की चोटियों पर बसा कैलाश पर्वत, जहां समय थम जाता है और केवल एक ही चेतना की सत्ता रहती है, भगवान शिव। वे योगी भी हैं, भोगी भी, शांत भी हैं, रौद्र भी। कैलाश की गुफाओं में ध्यान मग्न महादेव की उपस्थिति से समस्त सृष्टि में संतुलन बना रहता है। एक दिन नंदी ने देखा कि भगवान की आंखें खुली हैं। वह शीश झुकाकर खड़ा हो गया। नंदी, कुछ बड़ा घटित होने वाला है। संसार को मेरी आवश्यकता है। प्रभु, आप सदा ध्यान में रहते हैं। अब संसार की ओर प्रस्थान का संकेत क्यों? प्रकृति असंतुलित हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, ज्ञान का प्रकाश मंद पड़ता जा रहा है। मैं हस्तक्षेप करूंगा। प्रभु, मैं सदैव आपके साथ हूं। मुझे भी साथ चलने की अनुमति दें। तुम्हारा स्थान यही है नंदी। जब समय आएगा तुमको भी बुलाया जाएगा। पृथ्वी पर दैत्यराज तारकासुर ने तब से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही मुझे मार सके। तथास्तु, परंतु शिव योग में लीन है और विवाह से बहुत दूर। तब तो मैं अमर हुआ। उसका अभिमान बढ़ता गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर त्रिलोक में आतंक फैलाया। देवता व्याकुल हो उठे और वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। समस्या का समाधान एक ही है, शिव को विवाह हेतु प्रेरित करना होगा। परंतु यह कार्य सरल नहीं है। पार्वती ही वह देवी हैं जो शिव को आकर्षित कर सकती हैं। शिव को जगाना होगा, ध्यान से बाहर लाना होगा। यह कार्य कोई साधारण नहीं कर सकता। हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री पार्वती शिव की परम भक्त थी। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने आराध्य के रूप में पूजा था। माँ, मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ। यह मेरा संकल्प है। बेटी, शिव कोई साधारण देव नहीं है। वे योगी हैं, सन्यासी हैं। वे न विवाह करते हैं, न सास आस रहते हैं, न संसार में रचते हैं। माँ, मैं कठिन तप करूंगी। यदि मेरे प्रेम और भक्ति में शक्ति है तो महादेव स्वयं मेरे सम्मुख प्रकट होंगे। देवताओं ने देखा कि पार्वती का तप अचल और अटूट है। वे प्रसन्न हुए और शिव के पास पहुंचे। हे शिव, पार्वती आपकी प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही हैं। वह शक्ति का स्वरूप हैं, आपकी अर्धांगिनी। मैं जानता हूं, परंतु मेरा संकल्प कठोर है। मैं मोह से परे हूं। परिणाम भयंकर हुआ। शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। समस्त देवता भयभीत हो गए। लेकिन पार्वती ने तप नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने तप को और तीव्र किया। अंततः शिव का हृदय पिघलने लगा। पार्वती की कठोर तपस्या ने अंततः शिव को प्रभावित किया। उनका मन पिघलने लगा और उन्होंने पार्वती की भक्ति स्वीकार की। शिव एक साधु वेश में पार्वती के समक्ष प्रकट हुए, उनकी परीक्षा लेने। उन्होंने पार्वती से शिव के भयानक स्वरूप पर प्रश्न उठाए। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि वह केवल शिव को ही जानती और स्वीकार करती हैं। शिव मुस्कुराए और अपना असली रूप प्रकट किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कैलाश आनंद से भर गया। शिव ने पार्वती की भक्ति को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी माना। तब देवताओं और ऋषियों के सान्निध्य में हिमालय पर शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, आनंदमय वातावरण में। गंधर्वों ने संगीत गाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन को निहार रहा था, जो प्रकृति और परमात्मा का प्रतीक था। शिव और पार्वती के विवाह के बाद समय बीतता गया। एक दिन देवताओं ने फिर से कैलाश का रुख किया। वे भय और चिंता से भरे हुए थे। इंद्र बोले, हे महादेव, तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऋषि, मुनि, देवता कोई ना बस कोई तेरी सभी त्रस्त हैं। शिव ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं, समाधान शीघ्र आएगा। कुछ समय पश्चात पार्वती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र तेजस्वी, तेज दीप्त, दिव्य स्वरूप वाला था। उसका नाम रखा गया कार्तिकेय। संपूर्ण ब्रह्मांड ने उस क्षण को उत्सव के रूप में मनाया। देवताओं को आशा की किरण दिखी। ब्रह्मा बोले, यही वह संतान है जिसके द्वारा तारकासुर का अंत संभव होगा। कार्तिकेय को देवताओं ने युद्ध की शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और आशीर्वाद दिया। कुछ ही वर्षों में वह एक महान योद्धा बन गए। फिर आया वह दिन जब तारकासुर से युद्ध हुआ। आकाश में घंटों तक महासंग्राम चला। देवता, असुर, गंधर्व सभी देख रहे थे। कार्तिकेय ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया।
अंत में उन्होंने अपने शक्ति बाण से तारकासुर का वध कर दिया। समस्त देवता जयकार करने लगे। स्वर्ग पुनः शांति और सुख से भर गया। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया। कार्तिकेय न केवल एक योद्धा थे, वे धर्म और शक्ति के प्रतीक बन गए। तारकासुर के वध के बाद संसार में पुनः शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन अधर्म का बीज कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जहां सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु शिव और पार्वती को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा गया। पार्वती ने शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने का अनुरोध किया, परंतु आमंत्रण न होने के कारण शिव ने मना कर दिया। फिर भी पार्वती अकेले ही यज्ञ स्थल पर पहुंची। शिव तप में लीन थे। संसार में अधर्म बढ़ रहा था, पर पार्वती के पुनर्जन्म की कथा प्रारंभ होने वाली थी। पार्वती सती का ही पुनर्जन्म थी। हिमवान और मेनका के घर जन्मी इस कन्या में बचपन से ही दिव्यता थी। शिव सती के वियोग में दूर थे। पार्वती ने पूर्व जन्म की स्मृति अनुभव की, अपना जीवन शिव से मिलन हेतु जाना। सती के शरीर विघटन पर शिव जब उसे ब्रह्मांड में ले गए, विष्णु ने सुदर्शन चक्र से खंडित किया। जहां अंग गिरे वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये शक्तिपीठ भारत में शक्ति उपासना के केंद्र बने। हर पीठ एक अनोखी शक्ति का प्रतीक है। पार्वती शिव को पाने कठोर तप में लीन हुई। उनके संकल्प और प्रेम ने अंततः शिव को आकर्षित किया। शिव ने पार्वती को पहचाना, उन्हें अर्धांगिनी स्वीकार किया। सती और शिव का मिलन पार्वती और शिव के रूप में उनको कोई भी इस अपरिश में पुनः हुआ। शक्तिपीठों का अस्तित्व आज भी उस कथा की गवाही है। कालचक्र घूमता रहा, युग बदले, सभ्यताएं विकसित हुईं और फिर पतन की ओर बढ़ी। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा, शिव की शक्ति ने संतुलन स्थापित किया। राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया। त्रिलोकी डगमगाने लगी। धर्म अपने मूल स्वरूप से दूर, मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और हिंसा में डूब गया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता शिव के पास पहुंचे। हे महादेव, अब सृष्टि को नष्ट कर पुनः निर्माण की आवश्यकता है। शिव ने नेत्र खोले। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि उठी। यह था तांडव का पूर्वाभास। जब शिव तांडव करते हैं तब केवल विनाश नहीं, सृजन की संभावना जन्म लेती है। शिव ने नटराज का रूप धारण किया, तांडव आरंभ किया। पृथ्वी कांप उठी, आकाश फटने लगा, महासागर ज्वालामुखी बन उठे। यह नृत्य था अंत का और आरंभ का। तांडव के बाद शिव शांत हुए। अपने डमरू से एयूएम की ध्वनि उत्पन्न की, जिससे एक नई सृष्टि का आरंभ हुआ। शिव केवल संहारक नहीं, वे सृष्टिकर्ता भी हैं। वे ब्रह्मांड के अंत और आरंभ के अधिपति हैं। तांडव के पश्चात जब नई सृष्टि का आरंभ हुआ, तब देवताओं और ऋषियों ने महादेव की स्तुति की। वे सभी जान चुके थे कि शिव के बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। शिव ने डमरू की ध्वनि से वेदों की रचाओं को पुनः जागृत किया। सृष्टि में फिर से ज्ञान, धर्म और कर्म के चक्र को गति मिली। हे नीलकंठ, क्या यह सृष्टि अब धर्म के पथ पर स्थिर रहेगी? नहीं, यह केवल प्रारंभ है। एक समय आएगा जब कलयुग प्रबल होगा। तब मनुष्य भौतिकता, लोभ और मोह में डूब जाएगा, परंतु हर युग में आशा का दीप जलता रहेगा। जो भी सत्य, प्रेम और शिव के पथ पर चलेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। कलयुग में भी मेरे नाम का स्मरण ही तारक होगा। एयूएम नमः शिवाय का जप मनुष्य को अधर्म से मुक्त करेगा। जो भीतर की शांति खोजे वही मुझे पाएगा। मैं मंदिरों में नहीं, तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। शिव केवल एक देव नहीं, वे संपूर्ण अस्तित्व के प्रतीक हैं। वे सृजन के मूल में हैं, संहार में हैं और निर्विकार समाधि में भी। उनके रूप अनेक हैं, कभी योगी, कभी नटराज, कभी भोलानाथ। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। ध्यान और कर्म, प्रेम और वैराग्य, विनाश और सृजन, सभी एक ही चक्र के भाग हैं। शिव का तांडव केवल अंत नहीं, आरंभ भी है। महादेव की अमर कथा हर युग में प्रासंगिक है, क्योंकि यह मनुष्य को उसके भीतर की शक्ति से परिचित कराती है। जो भी एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है,
वह शांति, शक्ति और मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। फिर मिलेंगे, फिर लौटूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।